हेलो गाइड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे आए हो? आप बहुत अच्छे होंगे। मैं मोना अपने ब्लॉग में स्वागत कर रही हूँ। जय श्री श्याम फ्रेंड। अभी शाम का वक्त है, शाम को 7 बज रहे हैं और मैं अपनी वीडियो की स्टार्टिंग की है। मेरा ब्लॉगिंग में सुबह से नहीं कर पाई थी क्योंकि घर पे कुछ गेस्ट आ गए थे। पता नहीं कोई कैमरा फेस करता है, कोई नहीं करता है। तो फिलहाल अभी मैं बड़ी यूट्यूबर तो बनी नहीं हूँ, आप सबका सपोर्ट हुआ। मैं बड़ी से बड़ी यूट्यूबर्स बन जाऊँगी ना, तब मैं अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदारों को सबको लिया करूँगी ब्लॉग पे। फ़िलहाल अभी मैं भी छोटी सी इन्फ्लुएंसर भी नहीं कहूँगी, यूट्यूबर्स तो बहुत दूर की बात है, कुछ नहीं कहूँगी। भी छोटे से इंसान इतनी जगह से उठने वाले। आज हम आपको सच बता दें कि पता आपको, थोड़ा सा ही वीडियो बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं। जो गलत चीज़ होती है ना, वो हवा की तरीके उड़ती है। जो अच्छी चीज़ होती है ना, वो मुट्ठी में और एक कमरे में कैद होकर रह जाती है। पता आपको, आप कितने लोगों का मुंह बंद करेंगे, कितने लोगों को इग्नोर करके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। और जब वो बात आ जाती है पर्सनल मैटर की, तो पर्सनल मैटर जो कमरे के अंदर होते हैं वो पर्सनल मैटर होते हैं। जब 4 दीवारों के बीच में के बाहर मैटर अगर हो जाए तो वो मैटर समाज का मैटर बन जाता है। और सोचिए, कुछ कहने आई है, समाज का मैटर बन जाता है, ठीक है, लोगों का बन जाता है, ना कि वो पति पत्नी का या ससुराल और मायके पक्ष का। दूसरी बात, शादी हुई, मुझे पता नहीं चला, क्योंकि नहीं पता चलता है। मेरी शादी हुई, आप सब लोग ऐसे बहुत से लोग थे जो लोगों को नहीं पता चला। जब मुझे घर से निकाला गया तो सबको पता चला कि हाँ, मैं कोई बहू आई थी, कोई कुछ ऐसे लोग थे। गलत चीज़ें ऐसे हवा की तरीके उड़ती हैं, ऐसे हवा की तरीके उड़ती हैं। किस किस का मुंह बंद कराओगे, किस किस का। दूसरी बात ये बात बोलूँ मैं आपसे कि बर्दाश्त में से बहुत हद हो गई है बर्दाश्त करने की मेरे, बहुत ज़्यादा हद पार कर दी है। इतनी रस्सी ना मरोड़ो कि शायद रस्सी जलने लगे, क्योंकि रस्सी अपनी सबसे पहले खेत में या जंगल में खड़े पेड़ों को ही काटा जाता है। जो ज़्यादा अकड़ के चलते हैं ना, उनकी अकड़, उनकी छाती किसी लायक नहीं बचती है। कितने बड़े बड़े सूरमा और महारथी से चले गए, ठीक है। तुम कौन हो? तुम अपने आप को बचाओ पहले, मिस्टर गैंगस्टर। आज तो वैसे भी वहाँ पे चुनाव था, तो आज तो तुम तो वैसे भी ज़िले से ज़िले बदल कर दिए गए होगे। तो पहले तो तुम अपने आप को देखो, फिर तुम दूसरे को सबक सिखाना। और जिन तितलियों के बीच में तुम चल रहे हो ना, जिन तितलियाँ भी तेरा साथ नहीं देंगी। और अब तो मैं सिर्फ एक आदमी के बदौलत भी कहती थी कि हाँ, मैं अपने रिश्ते को सही करूँगी। आज मैं डंके की चोट पे कह रही हूँ कि उसका साया मेरे सर से हट चुका है। और सही करना तो दूर, अब उसके दिमाग में भी नहीं सोचूंगी। अब मेरा जीवन का सिर्फ एक मकसद है, सिर्फ लड़ाई। और अपने केस को और अपने इंसाफ की लड़ाई मेरा सिर्फ एक मकसद है। और मैं अपने हक की लड़ाई अब लड़ूंगी, क्योंकि अभी मैं सिर्फ एक का चेहरा देखकर शांत रह जाती थी, सारी चीज़ें रह जाती थी। पता नहीं क्या कनेक्शन था, कुछ नहीं पता, लेकिन मैं अपने माँ बाप का चेहरा देखकर बहुत शांत रह जाती थी। अब लड़ूंगी, खुले आम लड़ूंगी। और मेरा वीडियो डालने का यही मकसद है कि मैं अब अपनी लड़ाई लड़ूंगी और अपने जीवन में आगे बढ़ूंगी। मेरा एक मकसद है।
और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से उन लड़कियों से भी यही बात बोलूँगी कि अगर आप लोग मेरा वीडियोस देख रही हैं तो इस इंसान को बख्शना मत। क्योंकि इस इंसान ने 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं हज़ारों लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है। इसने उसके भाई ने पता चलेगा तुम्हें, समय बहुत बड़ा बलवान होता है। समय आ चुका है अब और तुम्हारा पाप है जो उस चरम सीमा पे पड़ चुका है। तो फिर अपने पाप को इतना मत बढ़ाओ कि तुम्हारा पाप तुम सातों का पाप समेटा भी ना समटे। मोना अब आज़ाद है, थी और हमेशा रहेगी। मोना ने एक चीज़ को रोक दिया था कि मोना पागल नहीं है, मोना बेवकूफ़ नहीं है, मोना पागल बिल्कुल नहीं है। और अगर तू लड़ना ही चाहता है और मुझे छोड़ना ही चाहता है तो ठीक है बेटा, मैं तुम्हें भी बोलती हूँ कि छोड़ो, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, अब नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। ये मैं सोशल मीडिया के ऑन कैमरा बोल रही हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ रहने की जिद कर रही हूँ तो मुझे न्यायालय कैसी भी किसी प्रकार की सजा दे, लेकिन मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। और मैं ऐसे गंदे ऐसे घटिया परिवार में कदम भी नहीं रखूँगी जहाँ औरतों की इज्जत ना होती हो, जहाँ मर्यादाएं ना होती हों, जहाँ प्रचलन का व्यापार चलता हो। वहाँ पर ऐसे घर में, ऐसे परिवार में मैं कभी जन्म नहीं लूँगी, कभी नहीं चाहूँगी। और फड़फड़ाना बंद करो, अपने गिरेबान में झांक के देखो, दूसरों के घरों में झांक कर मत देखो। फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। ये छोटी सी अपडेट थी, मैं ब्लॉग पूरा नहीं बनाना चाह रही थी, ठीक है। और मुझे इस बात की खबर किसी ने नहीं, लक्ष्मी की जिठानी ने दी है, जिससे मेरी 6 महीने से बात हो रही है। मेरे पापा के पास फ़ोन आया था उनके जेठ का, इस वजह से मैंने नंबर निकाला और मैंने इनकी खुद की जिठानी से बात करना स्टार्ट की, जो गांव में रहती हैं, ठीक है। उसने क्या क्या बुराई की है, क्या क्या बुराई नहीं की है, ठीक है। जो बुरे लोग होते हैं ना, उसकी सब कोई बुराई करता है। जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनकी सब अच्छाई करते हैं। साले नीच कुत्ते, मुझे लगता था ना चौंटे देंगे मेरा भी कुछ कहने को। इसकी तो जो रिंकी आ गई तो चितैया पकड़ के ऐसे कर दो। इतनी नीच हरकत की है। एक एक सवाल का जवाब लेने अगर बैठी ना न्यायालय में, एक एक सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे तुम लोग। बड़ा घूंघट ओढ़ के आई थी ना अपने घर में, बहुत कुछ कहना नहीं। सोचते थे बड़ी सभ्यतेदार होगी, वो सभ्यतेदार है। कितनी नीच निकली है ये, देखा? तो समझ में नहीं आ रहा है इतनी आप घूंघट की आड़ में। आप कहती थी ना कि मोना तेरी जेठानी कितनी सीधी, कितनी बड़ी लफंगन है मम्मी, कितनी बड़ी लफंगन है। कैसे माँ बाप है, पता नहीं एक बाप से है कि नहीं है। साली परिवार से ही पूरा परिवार ही गंदा है। जिसकी खुद की शादी में बाप नहीं आया था। सही है। ये बात किसने लीक की थी, ये भी बता दो। जो लोग आफत मचाते हैं, परी गेस्ट हाउस वाली खुद की आशीष की माँ ने की थी कि नहीं की थी? खुद का बाप नहीं आया था। खुद का बाप नहीं आया था। इन्हें कहते हैं कि भाग के शादी करिए। भगोड़ी एक नंबर की। जो 22-23 लाख रुपया दिया, उन्हें बदनाम कर रहे हैं। नहीं, इसमें ये चीज़ बोला भी करो, नहीं तो ये लोग ना इतनी लंका लगाते हैं ना, साले मर जाओगे तुम लोग। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? यहाँ वहाँ धमकियाँ देती थे, सामने आओ, बस सामने से सब क्लियर हो देखो, लक्ष्मी की जिठानी पापा को फ़ोन कर रही है और लक्ष्मी का जेठ, उनका ये धंधा ही है। कैसी बुराई करती है फ़ोन कर करके हैं। जो उनमें उन जैसे होते हैं वो उनमें मिल जाते हैं तो वो घर चलता है, और जो सही होते हैं और इनके साथ रहते हैं तो घर नहीं चलता। देखा अतीश को, देखा है? अरे हमने कही थी लिखा दो, नाम लिखा दो, लेकिन तुम लोग पापा ने नहीं सुना। कुत्ता है, कुत्ता। हमने कहा था कि इनका कुत्ता की पूंछ चाहे इतनी सीधी करो,
लेकिन वो टेढ़ी की टेढ़ी गई। गौरव का तो बाप ही जब गद्दार था, तो औलाद की तो गद्दार होगी। जिस पेड़ की नी हुई गंदी हो, उसका तना कितना साफ होगा वो तो पता है, ठीक है। जिसकी बीज ही गंदा हो। माँ, अब मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ा मैं जाऊंगी, अपनी लड़ाई लड़ूंगी, लेकिन मम्मी मैं उस घर में कभी जीवन में नहीं जाऊंगी। चाहे तुम हमें अच्छे से रखो, चाहे बुरे से रखो, चाहे तुम हमें कुछ भी कराओ, ठीक है, कुछ भी करो। हम अब उस घर में, अभी तक तो मैं सोच रही थी, लेकिन जो मेरे बात सुन रही हूँ ना सारी चीज़ें, अब मैं उस घर में कभी जीवन में नहीं जाऊँगी, कभी नहीं जाऊँगी उस घर में। तो पहुँचा रहा, हम तो पहले कह रहे थे हमें नहीं जाना, नहीं जाएंगे ऐसे गंदे लोगों को। इतने गंदे लोग हैं जिनके पास इतनी लड़कियाँ, इतनी अय्यासी, अपना हक लेने की, अपना बाहर की दिखाएं, न जात की दिखाएं, न परजात की दिखाएं। बताओ तो कैसी है ना। रही बात अपना हक लेने की, फंस गए। रही बात अपना हक लेने की, तो एक बात बता दूँ, एक मिनट कोई सामान अगर इधर का उधर हुआ, ऑन कैमरा कह रही हूँ, सब कुछ दहेज का हमारा एक ही सामान इधर का उधर हुआ तो सीधे राहुल की खोपड़ी पे खोजनी पकड़ के आ गाड़ी से लेके टीवी तक। क्योंकि मैं जब मैं निकली थी तो वीडियोस बना कर निकली थी, वीडियो सब हमारी हैं। कोई सामान इधर का उधर गया तो, क्योंकि मैं जब घर से, पता है कि कैसे निकाला जाता है। मैं जब घर से निकली थी तो सारा वीडियो बना कर निकली थी। चोरी कर करके तुमने अपनी बहनन को घर भरो, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और तुम मुंह बंद करते फिर रहे हो लोगों का, गालियाँ दे रहे हो, सब चीज़ें। किस के मुंह बंद करो? जब लक्ष्मी ने छिनारपना किया है तो सुनना पड़ेगा। वही ये लक्ष्मी थी, वही थी ना, सुनो लक्ष्मी थी जो कि मोना विधवा हो गई, उसके 2 बच्चे हैं। हाँ। फिर उसने दूसरी शादी कर ली है। अब तुम तो ये कहीं में नहीं रह पाए। ये वही लक्ष्मी थी जो अपने नहीं रख पाई, बाप से लड़के ससुराल से बिना इनविटेशन के चौथी में भाग गई थी, वो समा नाम की औरत के घर से विदाई करके। ऐसी बहनें छिचोड़ी नहीं चाहिए। एक चौथी न चल के भगती है, एक का खसम कामवाली को पकड़ता है तो बालाजी में फिरती है। ससुराल की मायके से भगी थी, मायके से भगी थी अपने ससुराल के लिए। और अपने बाप पर इल्ज़ाम लगा दिया था चोरी का। देख लो वकील साहब, मैं आपसे कह रही हूँ सारी चीज़ें नोट करो। हाँ, शायद नहीं बता पाऊँगी तो आप इतनी चीज़ नोट करो, ठीक है। और अब जो खेल होगा वो तुम खुद देख लोगे, और अब मैं खेल नहीं खेलूँगी।